गुरु साहिब का एक बाज मुगलों के शिकारियों ने पकड़ लिया था और वापस करने से मना कर दिया था। लेकिन ये लड़ाई बाज की नहीं, स्वाभिमान की थी। अमृतसर की धरती पर यह पहली जंग थी। मुगलों के पास तोपें और हजारों सैनिक थे, सिखों के पास सिर्फ जज्बा था। यह लड़ाई लोहगढ़ के किले के पास लड़ी गई। गुरु हरगोबिंद साहिब ने अपनी बेटी बीबी वीरो जी की शादी वाले दिन ही युद्ध का नेतृत्व किया। इतिहासकार हैरान है कि मुट्ठी भर सिखों ने मुगलों की विशाल सेना को धूल चटा दी। अमृतसर जीत गया था। यह साबित हो गया था कि यह शहर अब अपनी रक्षा खुद कर सकता है। लेकिन इस जीत के बाद मुगलों के लगातार हमलों से बचने के लिए गुरु हरगोबिंद साहिब ने अमृतसर छोड़ दिया और कीरतपुर चले गए। उनके बाद आने वाले गुरु भी अमृतसर वापस नहीं आ सके। अमृतसर अपने नाथ के बिना अनाथ हो गया। लगभग 60-70 सालों तक अमृतसर पर गुरुओं के विरोधियों का कब्जा रहा और फिर 18वीं सदी का वह भयानक दौर आया। कभी नादिर शाह, कभी अहमद शाह अब्दाली, जो भी भारत को लूटने आता वो अमृतसर पर गुस्सा जरूर निकालता। अब्दाली ने कई बार हरमंदिर साहिब को बारूद से उड़ाया। पवित्र सरोवर को गायों के खून और मलबे से भर दिया गया। अंधेरगर्दी इतनी बढ़ गई कि 1740 में लाहौर के सूबेदार मस्सा रंघड़ ने हरमंदिर साहिब पर कब्जा कर लिया। जिस जगह गुरबानी गूंजती थी वहां उसने नर्तकियों का नाच और शराब का दौर शुरू करवा दिया। ये खबर हवाओं के साथ उड़ती हुई राजस्थान के रेगिस्तान तक पहुंची, जहां सिखों का एक जत्था छिपा बैठा था। वह खबर बाबा दीप सिंह जी के पास पहुंची। उनकी उम्र उस वक्त करीब 75 साल थी, लेकिन बाजू में 20 साल के नौजवान से ज्यादा ताकत थी। उन्होंने अपनी तलवार से जमीन पर एक लकीर खींची और अपने साथियों से कहा, जो मौत से नहीं डरता सिर्फ वही इस लकीर को पार करे। 5000 सिख उनके साथ हो लिए। वे आंधी की तरह अमृतसर की तरफ बढ़े। शहर के बाहर गुदलवड़ गांव के पास घमासान युद्ध हुआ। कहते हैं जंग के दौरान बाबा दीप सिंह जी की गर्दन पर एक घातक वार लगा। सिर धड़ से लगभग अलग हो चुका था। तभी एक साथी ने याद दिलाया, बाबा जी, आपने तो कसम खाई थी कि अपना शीश हरमंदिर साहिब में ही भेंट करेंगे।